संधि परिभाषा। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। पो प्लस अन्न बराबर हो गया पवन। दोस्तों ये संधि के उदाहरण हैं। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? आइए मित्रों, संधि 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर पे स्वर संधि, 2 नंबर पे व्यंजन संधि और 3 नंबर पे विसर्ग संधि होती है। आइए मित्रों, स्वर संधि के बारे में जानते हैं। एक नंबर पे हो गई स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसमें दोस्तों दोनों स्वर का मेल है। वैसे ही है पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। दोस्तों पुस्तकालय। वैसे ही है देव प्लस आलय हो गया देवालय। स्वर संधि के प्रकार। दोस्तों स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आइए जानते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। पहली कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। और दूसरी होती है दूसरी होती है दोस्तों गुण स्वर संधि। और तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि। 3 नंबर पे होती है वृद्धि स्वर संधि। और 4 नंबर पे होती है दोस्तों यण स्वर संधि। और 5 नंबर पे होती है अयादी स्वर संधि। अब दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं। क्या होती है दीर्घ स्वर संधि? दीर्घ क्या होता है जानते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि दो सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है और जो दीर्घ स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ए ओब्लिक आ प्लस ए ओब्लिक आ बराबर आ। जैसे दोस्तों विद्या प्लस आलय। विद्या में आ है, आलय में आ है। दोनों आ के मेल से जो स्वर बनता है वो आ है, तो दोनों को मिला के विद्यालय बन गया। वैसे ही ई ओब्लिक ई प्लस ई ओब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी ही। जैसे गिरी
प्लस ईज बराबर ग्रीज। बड़ी ई हो गया तो दीर्घ ई हो गया। ओ ओब्लिक ओ प्लस ओ ओब्लिक बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ। जैसे लघु प्लस उर्मी, दोनों छोटे यानी ह्रस्व स्वर है और दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो गया, तो इसमें बना लघु उर्मी। अर्थात आ, ई और बड़ा हु ये तीनों दीर्घ स्वर हैं।